अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जिसको हम बोलते हैं नरेशंस। तो 10th क्लास के लिए खुसूसन ये वीडियो लेक्चर है कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, और ये जो 5 मार्क्स के नरेशंस के लिए क्वेश्चन आता है तो उसके ये कंप्लीट मैं आज आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आपने एक डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। और दूसरा ये भी मैं बताऊंगा कि डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पढ़ लेते हैं कि डायरेक्ट क्या होता है। अब किसी एक पर्सन की जो कुछ उसने बोला या कोई उसने मतलब आस्किंग की दूसरे को, एज इट इज उसकी लैंग्वेज दूसरे को बताना, ये है डायरेक्ट। और इसी तरह से जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो ये है कि एक बंदे की आपने कोई स्पीच या कन्वर्सेशन सुनी और उसको अपने अल्फाज में दूसरे को बयान की, तो ये होता है आपके पास इनडायरेक्ट स्पीच। अब इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को आपको असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम आप देख लेते हैं कि आपके पास एक सिंपल सेंटेंस है, शी सेड आई लाइक क्लाउड्स इन स्काई। अभी आपके पास एक डायरेक्ट है, इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। अब इस डायरेक्ट में आपके पास दो टेंसेज हैं। अब एक है डबल कोमास से पहले और एक आपके पास डबल कोमास वाला जो सेंटेंस है उसको। अब डबल कोमास से पहले जो आपके पास टेंस सेंटेंस है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। अब जो आपके पास डबल कोमास से पहले आ गया वो हो गया रिपोर्टिंग स्पीच, और डबल कोमास के अंदर जो आपके पास सेंटेंस है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब दो आपके पास सेंटेंस दिए हुए हैं, तो जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें भी आपके पास जो सब्जेक्ट होगा वो कहलाएगा रिपोर्टेड सब्जेक्ट, और इसी तरह से ये आपके पास होगा रिपोर्टिंग वर्ब। और इसी तरह से इसका अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आगे ऑब्जेक्ट होता तो वो बन जाएगा इसका रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। एंड सेम एज इट इज इसी तरह से ये आपके पास एक सेंटेंस दिया हुआ है, तो आपके पास इसमें जो आई है ये होगा रिपोर्टेड सब्जेक्ट, और इसी तरह से ये आपके पास आ गया जी रिपोर्टेड वर्ब, और इसी तरह से ये इसका रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसकी कन्वर्जेशन ये है कि जो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें नाउन्स और प्रोनाउंस का आपको पता होना चाहिए। अब जो चेंजिंग होती है फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसको हमने कन्वर्ट करना है, सेंटेंसेस को दूसरे टेंसेस में हमने कन्वर्ट अप करना है। अब सबसे पहले जो इसका बेसिक स्टेप ये है कि जो आपके पास डबल कोमास होंगे इनको हमने कैंसिल करके लिख लेना है दैट। अब दैट के बाद चेंजिंग आएगी आपके पास प्रोनाउन और नाउन। अब नाउन जैसे आपके पास कोई नाम आ गया, फॉर एग्जांपल अली। अब ये आपके पास नाउन है, इसी तरह से सेम इसका प्रोनाउन बनेगा ही, या इसी तरह से कोई गर्ल्स का नेम आ गया आयशा, एंड इसी तरह से इसका प्रोनाउन बन जाएगा शी। एंड इसी तरह से कोई और नेम होगा तो उसके नेक्स्ट भी प्रोनाउंस है उसको हम अभी डिटेल में पढ़ते हैं। तो अगर आपके पास इस तरह से नाउन होगा तो उसको हम प्रोनाउन में कन्वर्ट करेंगे। अब प्रोनाउन की कन्वर्जन क्या है और प्रोनाउन जो डिटेल्स में है वो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता देता हूँ। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास होते हैं जी थर्ड, मतलब एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, और एक आपके पास होता है थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में आपके पास आ जाएगा आई एंड वी। आई एंड वी ये आपके पास फर्स्ट पर्सन में आएगा, एंड इसी तरह से सेकंड पर्सन में आपके पास आ जाएगा यू, एंड थर्ड पर्सन में आपके पास आ जाएगा ही, शी, इट, दे, इट, ये आ जाएंगे आपके पास थर्ड पर्सन में। अब जो आपके पास फर्स्ट पर्सन होगा रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर, अब ये हमने कन्वर्ट होगा उसके रिलेटेड ये सब्जेक्ट कन्वर्ट होगा। एंड इसी तरह से अगर यहाँ पर आई है तो रिपोर्टेड स्पीच का ये सब्जेक्ट है। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के रिलेटेड।
अब अगर यहाँ पर आई है तो वो इससे रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड चेंज हो जाएगा, मतलब आई को हम शी में चेंज कर देंगे। कब? जब हम इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे। इसी तरह से वुई होगा तो वुई को भी हमने सब्जेक्ट जो रिपोर्टिंग का है उसके मुताबिक चेंज कर लेने हैं। और जो सेकंड पर्सन आपके पास यू है, यहाँ पर आपके पास अगर फॉर एग्जांपल आई की जगह पर आ जाए यू, तो उस यू को आपने कन्वर्ट करना होगा रिपोर्टिंग के जो ऑब्जेक्ट है उससे रिलेटेड। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ हो शी सेड टू मी, फिर जो मी है उससे रिलेटेड ये यू कन्वर्ट होगा। अगर इस तरह से सिंपल होगा, इसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो यू एज इट इज यू ही रहेगा। एंड नेक्स्ट आपके पास लास्ट में आ गया थर्ड पर्सन जो प्रोनाउन है, ये चेंज नहीं होते, ये एज इट इज हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों में एज इट इज हम लिखते होते हैं, इसकी कोई चेंजिंग नहीं है। अब नेक्स्ट आपके पास है टेंसेस की कन्वर्जन। अब टेंसेस की कन्वर्जन इस तरह से है कि आपके पास जो सिंपल आपका प्रेजेंट है वो हो जाएगा सिंपल पास्ट में कन्वर्ट, और इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस जो है वो आगे पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। मतलब ये कि जो प्रेजेंट के जितने हैं वो पास्ट में उसके रिस्पेक्टिवली चेंज हो जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो पास्ट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में, और परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज नहीं होता, वो एज इट इज आ जाएगा। और जो पास्ट के आपके पास पास्ट इंडेफिनेट है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, और पास्ट कंटिन्यूअस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से इनकी ट्रेनिंग करनी है। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, उससे मैं आपको ये मजीद कंप्लीट समझा देता हूं। अभी आपके पास एग्जांपल दी हुई है, शी सेड आई लाइक क्लाउड्स इन स्काई। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिपोर्टेड स्पीच है ये आ जाएगा एज इट इज शी सेड, फिर डबल कोमास को कैंसिल करके हम यहाँ पर लिखेंगे दैट। फिर अब देखो रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट है, लाइक फर्स्ट फॉर्म है तो हमें पता चल गया कि ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है। अब इसका जो सब्जेक्ट है इसको हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ। आई है तो इधर शी है, अब आई कन्वर्ट हो जाएगा शी में, तो यहां पर हम लिखेंगे शी। अब जो वर्ब है पास्ट इंडेफिनेट में सेकंड फॉर्म बन जाएगी, तो ये बन जाएगा लाइक्ड, और क्लाउड्स एज इट इज इन स्काई एज इट इज आ जाएगा। तो ये आपके पास एक बन गई, डायरेक्ट को हमने इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया। तो इस तरह से आप लोगों ने भी इन बेसिक चीजों को ज़हन नशीन कर लेना है, इनको याद रखते हुए अपने मतलब ये कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में सोल्व करने हैं। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आपके पास यहां पर आ जाएगा ही सेड आई एम हैप्पी। अब देखो सबसे पहले तो हमारे पास ये जो रिपोर्टिंग स्पीच में ही सेड है वो एज इट इज आ जाएगा, ही सेड डबल कोमास की जगह पर आ जाएगा दैट। फिर नेक्स्ट आपके पास अब देखो यहाँ पर आई जो है वो ही में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्टेड का जो सब्जेक्ट है वो ही है और यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है आई, तो आई इसमें चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ही। फिर आपके पास अब देखो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, ही की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा वाज, आगे हैप्पी है तो हैप्पी आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपने एक डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर लिया। होप सो आपको ये जितना भी डिटेलिंग मैंने आपको बताई है आपने इसको ज़हनशीन कर लेना है और इसके मुताबिक डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर लेना है। इसकी नेक्स्ट जो आपके पास चेंजिंग या रूल्स हैं वो नेक्स्ट एक लेक्चर में आपको मैं समझा दूंगा। तो तब तक आपके लिए अल्लाह हाफिज।